कि हम सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आप चाहे किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कितने से नहीं अच्छे टीचर का कर लीजिए या किसी मॉडरेट मीडियम टीचर का भी ज्वाइन कर लीजिए, बिलीव मी पढ़ाई के लेवल में आपको थोड़ा बहुत अंतर देख सकता है, वे ऑफ टीचिंग में आपको अंतर देख सकता है। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाता है, कोई इंटरटेन करके पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, अलग अलग तरीके होते हैं वो लोगों के पढ़ाने के। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। टीचर चाहे जैसा भी पढ़ा रहा हो, आपको उससे पढ़ना है, आपको उससे एक मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है ना। देखो बेकार से बेकार टीचर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे इनपुट्स दे ही देगा, ठीक है। मैं तो फिर भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक टीचर हूँ, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। तो आप लोगों को मुझसे काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिल ही जाएंगे। आप लोगों को बस एक डिसिप्लिन बना के रखना है, अपना टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए आने वाले 40 दिनों के लिए, और उससे बिल्कुल भी अल्टर मत होइए। उससे अगर आप अल्टर हो रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं टाइम इधर उधर अपना यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज इन द सेंस की हो सकता है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो रहा हो सकता है किसी और चीज़ में यूटिलाइज हो रहा हो, या सिंपली यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ऐसा भी हो सकता है। तो इस की पॉइंट पर आके अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपका बैच 1 का तो 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सर 90% हो चुका है, 10% मैं इकोनॉमी काउंट कर लूंगा। बैच 2 का जो है, बैच 2 का भी समझ लीजिए 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट हमारे पास में सिर्फ क्वेश्चंस बचते हैं, एमसीक्यूज बचते हैं, बाकी प्रैक्टिस बचती है, वो आपकी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कई लोग होते हैं जो प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई धुआं भर देते हैं, कॉपीज भर देते हैं, एमसीक्यूज पे एमसीक्यू, शीट्स पे शीट भर देते हैं, करते रहते हैं करते रहते हैं, जब तक एक एक चीज उनके दिमाग में नहीं बैठ जाती। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ यही कंप्लेन करते रह जाते हैं कि चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठ पा रही। चीजें दिमाग में कैसे बैठेंगी जब आप उनको विजुअलाइज नहीं करोगे। विजुअलाइजेशन कहाँ से आता है? एक्सपोजर से आता है। एक्सपोजर कैसे आएगा? जितना ज्यादा आप उनको करोगे। एक क्वेश्चन को पकड़ लिया, उस क्वेश्चन को पकड़ने के बाद में आपको सीधा उसको डायसेक्ट करना है। उस क्वेश्चन में 2-3 स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट है उन सारे स्टेटमेंट्स की आप अलग अलग तरीके से एनालाइज करो। सबसे पहला तरीका ये है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वाइज हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस पॉइंट पे उठा के करने शुरू कर देने चाहिए थे। आप रैंडमली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, जीके के, मैथ्स के, इंग्लिश के, और उनको करना, सॉल्व करना स्टार्ट करो। जहां भी डाउट आ रहा है उस टॉपिक पे दोबारा रीच आउट करो, थ्योरी पे पहुंचो, मेरे पास आओ, ग्रुप में डिस्कस करो और उसका आंसर आप फाइंड आउट करो। यानी कि चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। चीजें आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि भी आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड ना लगे। बिलीव मी, क्वेश्चन पेपर हार्ड जिसको लगता है, जो भी ये कंप्लेन करते पाए जाते हैं ना कि भाई क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था, ये चीज स्टार्टिंग से हो रही है। आज ही मैं सैम मानिक शाह का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे, जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आपको क्या लगता है आजकल जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही, कम होती जा रही। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो वालिद थे, मेरे जो पिताजी थे, वो भी उस टाइम पे कहा करते थे कि आजकल यूथ की कोई क्वालिटी नहीं है। फिर मेरा टाइम आया तो मैं भी कहा करता था, मेरे जो जूनियर्स थे वो भी कहा करते थे, तो ये चीज़ चलती आ रही। लेकिन क्वालिटी ऑफिसर्स की मेंटेन्ड है, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों से ये चीज़ कहूंगा कि भाई आप लोग उस क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो अगर आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो। अगर आप उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे तो कोई दूसरा बंदा उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन हो रही है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, सेम अमाउंट की जो मेहनत है वो जाएगी एकेडमी के अंदर। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, भाई आप वो मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सीधी सी बात, आप एसएसबी तक भी नहीं पहुंच पाओगे। वो 5 दिन का जो फ्री खाना है ना, वो भी नहीं खा पाओगे, ठीक है। 5 दिन छोड़ो, आप एक दिन का फ्री खाना नहीं खा पाओगे स्क्रीन इन वाला, ठीक है। फौज का खाना, सरकारी खाना बहुत अच्छा लगता है भाई, बिलीव मी। एक दिन पहले आप जाते हो, वहाँ रुकते हो, उस पूरे अकोमोडेशन का यूज करते हो, अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है अंदर कि भाई दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ऐसा मैं करूंगा, ऐसे मैं रहूंगा, इस तरीके से। वो एक टॉर जो होता है ना, एक एटीट्यूड होता है, वो एक मजा होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। और क्या होता है ना कि कई बार मेरे कॉलेज के टाइम पे भी कई ऐसे लोग थे जो फौज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन यूएस की एंट्री थी और उस एंट्री के थ्रू वो लोग एसएसबी गए। वो एसएसबी में जब 5 दिन रुके तो उनके उनका वापस आने पे कहना था कि भाई लहू मुंह लग गया, ठीक है। सिंपल सी बात कि अब वो जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट लग गया है, क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि फौज होती क्या है। लेकिन वो वहां गए, एक एक्सपोजर मिला उन लोगों को वहां जाके कि भाई एसएसबी में ऐसा होता है, ये डॉर होता है, ये ठप्पा होता है, भाई क्या बढ़िया मजा आता है, क्या मतलब एकोमोडेशन है, क्या स्टे है, ये है वो है। वो एक अंदर से मजा आता है कि भाई यार ये तो बढ़िया शानदार चीज है। कॉर्पोरेट में या बाकी जगह तो ये चीज मिलेगी नहीं, इतनी रिस्पेक्ट, इतना सिस्टमेटिक चीजें हैं। वो
वो चीज आपको क्या करती है, अंदर से बदल के रख देती है। और फिर जब आप 5 दिन वहां जीते हो तो वो फिर आपको फर्दर और बदल के रख देती है। और फिर जब आप वहां से स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट होके आते हो, फिर आप खुद पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, सेल्फ अवेयरनेस के मूड में चले जाते हो, और आप अपने बारे में बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कितने सरफेस लेवल पे जी रहे थे। आपने कभी थॉरोली खुद को एनालाइज किया ही नहीं। और वो एनालिसिस आता है जब हम एसएसबी की तैयारी करते हैं। तो एसएसबी की तैयारी कैसे करोगे भाई? जब आप एसएसबी पहुंच पाओगे तब तो भाई वो चीज आप फेस कर पाओगे। नहीं तो क्या है कि भाई सीडीएस तक ही टिके रह जाओगे, भाई सीडीएस निकालना है, सीडीएस निकालना है। यानी कि आपकी जिंदगी की जो मेजर स्ट्रगल है वो कई लोगों के लिए केक वॉक है, वो लोगों के लिए सीडीएस कुछ है ही नहीं। एंड बिलीव मी, आई वॉज वन अमंग दैम। मेरे लिए सीडीएस कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है और मैं इसको क्लियर करने ही वाला हूं। तो मेरा मेजर फोकस एसएसबी पे लगा रहता था कि भाई मुझे एसएसबी जो है वो क्लियर करना है ना। आई वॉज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बिग बैटल। जो पहली वाली बैटल थी उसका जब मैंने एक बार क्लियर कर लिया, तो दूसरी बार कभी ऐसी स्टेज नहीं आई कि भाई मैं दूसरी बार इसको क्लियर नहीं कर पा रहा। मैं कर रहा हूँ इसको क्लियर। मेरे दिमाग में सॉर्टेड है कि भाई मैं इसको क्लियर करूंगा, हर बार क्लियर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो चीज मेरे कंट्रोल में थी यार, वो चीज मेरे कंट्रोल में है। तो ये जितने भी कंप्लेन करने वाले लोग आते हैं, ये जितने भी आपको दिखेंगे कि पेपर हार्ड था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, ये हर बार की कहानी है। हर बार बंदा बाहर निकलेगा, बोलेगा इसमें से क्वेश्चन ज्यादा है, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा है, इस बार का मैथ का पेपर सबसे हार्ड था। अभी मैं एक पेरेंटिंग वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक पे, कुछ पेरेंटिंग के इनपुट्स मिलते रहते हैं। तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ी कि भाई बहुत सारे पेरेंट्स बड़े चिंतित थे, वो कई सारे पॉइंट्स डाल रहे थे कि मेरे बेटे का 10th का फिजिक्स का पेपर बड़ा बेकार गया है, वो बड़ा गुमसुम रह रहा है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे पेरेंट्स भी कमेंट कर रहे थे कि हाँ इस बार का फिजिक्स का पेपर सबसे हार्ड आया है। एंड आई वाज लाफिंग कि भाई फिजिक्स का पेपर जब मैं दिया करता था उस टाइम पे भी ये कहानी हुआ करती थी कि 10th का 12th का फिजिक्स का पेपर इस बार सबसे ज्यादा हार्ड आया है। ठीक है, पहले कभी हार्ड नहीं आया, इसी बार सबसे हार्ड आया है। तो वो हर बार की कहानी है। जो नहीं मेहनत करके जाएगा उसके लिए चीजें हार्ड रहेंगी ऑलवेज। ऑलवेज। आप नहीं दौड़ रहे हो, है ना, आप जिमिंग नहीं कर रहे हो, पहले दिन जाओगे मसल सोर हो जाएंगे। आप दौड़ोगे पहली बार में क्या होगा, आपका स्टेमिना जवाब दे जाएगा। 400-500 मीटर दौड़ पाओगे, 1 किलोमीटर दौड़ोगे, सांस फूल जाएगी, है ना। आप कहोगे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो डेली दौड़ने जा रहा है, जो डेली जिमिंग करने जा रहा है, उसके लिए इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, वो हैबिचुअल हो चुका है। तो भाई आप भी इस चीज को अपनी हैबिट बनाई, पढ़ाई को, लिखाई को, मेहनत को अपनी हैबिट बनाई, डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बनाइए, मोटिवेशन को नहीं। मोटिवेशन तो आता रास्ता रहता है ना। बुक्स पढ़ ली, मूवी देख ली, रील देख ली, मोटिवेशन आ गया। बाहुबली देख के मुझे भी आया था, बॉडी बिल्डिंग करूंगा, जिमिंग करूंगा, ये वो, लेकिन नहीं होता। ठीक है, उसके लिए इंटरनल जो कॉन्स्टेंट स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ पर्पस है वो होना चाहिए। ठीक। तो सबकी अलग अलग बैटल्स होती हैं, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि भाई जिस फ्रंट पे आप खड़े हो उसमें सक्सेस आपको हासिल करनी। अब देखो एक्सक्यूजेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अभी रिसेंटली आपने एक ओटीएस एक बंदा पास आउट हुआ है मुंबई के स्लम से, है ना, एक ऑफिसर पास आउट हुआ है। तो भाई वो 13th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, तो उसने क्या स्ट्रगल झेली होगी? वो तो एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ मेरे ख्याल से वो ढंग से फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता। उससे पहले मेरे टाइम पे भी एक बंदा निकला था, उसका भी काफी न्यूज में आया था, उसने भी मतलब कि ये जवाब दिया था इंटरव्यू में। उसे पूछा गया था कि फिजिकल एक्टिविटीज क्या करते हो, तो उसने कहा था सर मैं जहाँ रहता हूँ वो प्रॉपरली चलने की भी जगह नहीं होती है, दौड़ने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए आसपास। ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन, दिस द सिनेरियो दैट मेनी ऑफ देम आर फेसिंग। ठीक है। तो वो उन्होंने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन किया, उन्होंने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया, और आप रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हो, जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है। ठीक है। तो वो ये एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, ना कि ये छपरी यूट्यूबर्स जिनके भाई आजकल पूरा पंखा चल रहा है पूरे इंस्टाग्राम पे और बाकी सब जगह पे। ठीक है। मैं देखता हूँ बच्चों को कईयों को स्टोरी लगा रहे हैं, ये वो, मतलब कि क्या ही मिलेगा इससे। ठीक है। तो जो तुम्हारा कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उसको देखो कि भाई बंदे, ऐसे बंदे भी क्लियर कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और रिसोर्सेज की बात है तो आजकल रिसोर्सेज के मामले में अगर देखा जाए, इंटरनेट की अगर लेवल लिया जाए, तो वो सब लोगों के लिए बराबर है, वो कम ज्यादा नहीं है। जो आपके लिए है वही सामने वाले बंदे के लिए है, उसके पास भी उतना इंटरनेट मिल रहा है, आपको भी उतना इंटरनेट मिल रहा है, उसके पास भी सेम एक्सेस है यूट्यूब के चैनल्स का, आपके पास भी है। वो बंदा देखेगा कि भाई यहाँ मंथली करंट अफेयर्स मिल रहा है, बढ़िया वाले मिल रहे हैं, वो आके उसको पूरा पढ़ेगा। वो देखेगा इसका एक्सप्लेनेशन सेशन भी है, उसको भी देखेगा। वो देखेगा कि भाई इसको तो मंथली कैटेगराइज करके एमसीक्यूज भी आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो उनको भी देखेगा। वो 2.5 घंटे के वीडियो को भी देखेगा, प्रॉपरली एनालाइज करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास में वो रिसोर्स है और वो उसका यूटिलाइजेशन करना जानता है। आप लोगों ने बैच ज्वाइन किया है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्या है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चीजें चाहिए, तो यहाँ सिस्टमेटिक वे में चीजें मिल रही हैं।
एंड देयरफॉर यू शुड डू इट। हारना कोई ऑप्शन नहीं है, हारना मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज होता है। कॉन्सोलेशन प्राइज हमें नहीं लेना, हमें जीतना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। ये अपने माइंडसेट में बिठा लो, दिमाग में ये चीज बिठा लो कि अगर हम एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं देन, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कहूंगा नहीं। सीधी सी बात है कि इतनी तैयारी के बाद भी, इतने रिसोर्सेज मिलने के बाद भी, अगर आप एग्जाम एक फेयर माइंडेड इन्वायरमेंट पे, एक लाइक माइंडेड इन्वायरमेंट पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ यू। आपको अपना डिसिप्लिन, अपनी स्ट्रेटेजी या बाकी बहुत सारी चीजें उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। एंड यू हैव टू बी एन ऑफिसर मटेरियल। आप ऐसे ही ऑफिसर मटेरियल नहीं बच जाओगे, है ना। पहले आपको क्या है कि भाई आप ये समझ लीजिए कि आप अभी अर्थ के क्रस्ट में हो, आपको ढूंढा जाना बाकी है। तो आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, एसएसबी की तरह निकलोगे, आप एक ओर के फॉर्म में बाहर निकलोगे। ओर के बाद आपकी रिफाइनिंग होगी, फिर जाके आप लोहा बनोगे। फिर लोहा बनने के बाद अकेडमी से निकलोगे, फिर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के तौर पे भेजा जाएगा, है ना। फिर देखा जाएगा भाई आपका यूटिलाइजेशन कहाँ प्रॉपर हो रहा है। तो अभी आप एक और के फॉर्म में हो, आपको अभी आइडेंटिफाई किया जाना बाकी है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड रहो, ताकि जब आपको आइडेंटिफाई किया जाए तो ढूंढने वाले को लगे कि भाई हाँ, इसको एक्सट्रैक्ट हमने किया है तो ये एक बेनिफिशियल वेंचर है हमारे लिए। ठीक है, छोटी छोटी पॉकेट्स में चीजें मिलेंगी तो कोई भी इसको एक्सट्रैक्ट करना नहीं चाहता। यही ज्ञान है भाई, वंस इन अ वाइल निकलता है, ले लो अच्छे से। एग्जाम क्लियर करना है आप लोगों को, इतना दिमाग में बात रखो। ठीक है।